नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रस्तुत हूँ रहीम दास की पंक्तियों की हिंदी व्याख्या की प्रस्तुति लेकर। जी हाँ दोस्तों, रहीम दास के दोहे जीवन की विषम परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं। साथ ही सकारात्मक दृष्टिकोण, नैतिक शिक्षा आदि के साथ रहीम दास के दोहे बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। रहीमन तीन प्रकार ते हित अनहित पहिचानी, पर बस परे परोस बस परे मामिला जानी। हमारे जीवन की विषम परिस्थितियां हमें जीवन के नई राह पर पहुंचा देती हैं। उन परेशानियों से व्यक्ति अकेला ही लड़ता है, जूझता है और फिर एक दिन निकल जाता है। इसीलिए जैसे ही वो बाहर निकलता है या कहिए कि आखिरी पड़ाव पर आकर उसे यह पहचान हो ही जाती है कि क्या उसके लिए सही है और क्या गलत, कौन उसका हितैषी है और कौन उसका शत्रु। इन्हीं भावों के साथ रहीम ने इन दोहों का सृजन किया है। यहाँ रहीम दास कहते हैं कि मित्रों या अपनों की भीड़ में हितैषी की पहचान करना बेहद ही कठिन है। वे बताते हैं कि तीन प्रकार की स्थितियों में व्यक्ति को यह पहचान लेना चाहिए कि उसका भला, उसका हित किसमें है और बुरा अर्थात अहित किसमें है। पहली परिस्थिति है कि जब व्यक्ति दूसरों के अधीन रहकर दुखपूर्वक जीवन यापन कर रहा हो, अर्थात दूसरों के अधीन रहकर उसके भाव, उसके विचार के अनुसार ही अपना जीवन यापन कर रहा हो और जीवन को गुजार रहा हो। दूसरी स्थिति है उसका कोई मित्र जो पड़ोस में रहता हो और वह उसके प्रभाव में रहता हो, अर्थात पड़ोसी मित्र के प्रभाव में रहता हो। और तीसरी यह कि जब कोई मामला या कोई भी विवाद में वह फंस गया हो और उसका मामला न्याय के अधीन चल रहा हो, न्यायिक जांच चल रही हो। यह तीनों परिस्थितियां अर्थात किसी के अधीन रहकर जीवन को गुजारना, किसी पड़ोसी मित्र के प्रभाव में रहना और न्यायिक जांच के घेरे में रहकर जीवन जीना, ये तीनों ही स्थितियां जो मनुष्य को बुरी तरह से फंसा के रख देती हैं। इन स्थितियों में फंसे व्यक्ति को रहीम दास यह सलाह देते हैं कि यहाँ बहुत ही सावधानी से यह पहचानना चाहिए कि वास्तव में हमारे हित में क्या है और क्या नहीं, क्योंकि इन परिस्थितियों में व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता। इस दोहे के माध्यम से कवि सीख देते हैं कि जब भी हम किसी व्यवस्था, किसी व्यक्ति के अधीन होकर कार्य करते हैं, तब हमें बुद्धिमानी और विवेक से काम लेना चाहिए। बिना सोच विचार के निर्णय लेना हानिकारक होता है। साथ ही यह भी संज्ञान लेना चाहिए कि सच्चा हितैषी हर स्थिति में व्यक्ति का साथ देता है। इस तरह इन पंक्तियों की व्याख्या यहीं से समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको ये व्याख्या समझ में आएगी। मिलती हूँ बहुत जल्द। आप सभी को नमस्कार।